17 महीना में उप मुख्यमंत्री रहते हुए कार्य करके दिखा देनी, जनता के बीच में जाके दिखा देनी, नौकरी देकर दिखा देनी, अस्पताल के बारे में स्वास्थ्य सुविधा सुधार के दिखा देनी, आईटी पॉलिसी ला के दिखा देनी, टूरिस्ट पॉलिसी ला के दिखा देनी, जाति जनगणना करा के दिखा देनी। तो बहुत कुछ रुकेले बनी 17 महीना में। तो कुछ ना रहे तो सबसे बड़ा पार्टी हमनी को मन के एगो तो हमनी के एगो नेताजी इतना बड़ा हुजूम जो पूरा शहर एक तरीके से जाम हो गई, हैक हो गई। अब ख्याली पुलाव पकावे के दिन गई, जनता मूड बना चुकल बा। और हमरा तो जहां तक लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अभी जो स्थिति सामने आवता, महिलाओं को जाना था कैसन 10,000 मिलता, कैसन पैसा मिले जाता, का रोजगार मिले जाता, पूरा योजना जनता के चुनावी वादा करके ठगने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, हमारा नाम उज्जवल पड़ी और आज छपरा 118 विधानसभा के एगो ऐसन प्रत्याशी से रूबरू कराए जा रहा बानी कि रउरा उनका के विचार और सोच जन बा छपरा 118 विधानसभा खातिर बेहतर बा। और भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में स्वागत बा सीएम जी। और दर्शक के छोटा सा परिचय दर्शक के दिया अपन। देखिए, मैं सीएम अमित कुमार, राजद नेता और छपरा विधानसभा से भावी उम्मीदवार भी हूँ। यही मेरा परिचय है। लगातार रउरा छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र के लगातार रउरा जनसभा करतनी, क्षेत्र में भ्रमण करतनी, का दिखता क्षेत्र में कमी? देखिए, जैसन कि रुआ कहतनी जनसंपर्क करतनी, आदमी एक दूसरे से मिलता जुलता और अपन पार्टी के जन संदेश बा जनता के बीच में लेके जाता, बतावता जौन भी भविष्य के योजनाएं बा, पिछला सरकार के कमियां बा, ये सब आदमी बतावता, समझावता लोग के। ये चलता है आजकल। जन वर्तमान विधायक जी बारे विकास जनता के पास जात होके तो सड़क नली जौन बा, लोग कहता सड़क नली बन गल बा, विकास भइल बा, लेकिन तो अभी तक 118 विधानसभा क्षेत्र में तो जनता तो जहाँ देखे तो पैर कांदिए में जात हुई रहा। देखिए, विकास का भइल बा सड़क पे दिखता। और आज तक बचपन से लेके अभी तक वास्तविकता ये बा कि कीचड़ लगते ही आइल बा। तब आगे के भविष्य के भी कीचड़ ना लगे तो सबसे हम यही विनती बा कि ऐसा आदमी के चुन के लेके आवे के बा कि जब ये सब चीज पे देख सके, सोच सके, कुछ सुधार कर सके और आगे के जनरेशन ला कम से कम वो कीचड़ नसीब ना होके। समझ। अच्छा, लगता रउरा क्षेत्र में कई गो पंचायत ने पहुंचनी, हाँ कई गो रउरा गांव जवार में पहुंचता नहीं, का लागता हवा जौन बा ए बार ठहरता कि पलटता? देखिए, जनता जनार्दन अपन मूड बना चुकल बा। अभी वोट अधिकार यात्रा जो निकल रहा है, हमें जो भारी मात्रा में जो भीड़ रोड सड़क पे निकल के आ गई, जनता के सरकार के प्रति आक्रोश रहे। इतना भारी संख्या में भीड़ आ जाना मामूली बात ना है। और ये भीड़ दर्शाओ तक कि जनता के मूड अब का हो चुकल बा। जनता पूरी तरीके से 10 साल की सरकार में, यहाँ पर इतना दिन के सरकार में, 10 साल के विधायक के सरकार में एकदम त्रस्त हो चुकल बा। अब इसे निजात पावे के चाहता जनता। और निजात अब की बार अच्छा कैंडिडेट के वोट दी, जो अच्छा विजन के साथ होके, अच्छा काम करे वाला होके, अच्छा सोच वाला होके, पढ़ल लिखल होके और जनता के अपना समझ सके। अच्छा, अगला बात डॉक्टर साहब, एगो जब चुनावी रंजिश जब होत रहे तो कहत रही जनता के बीच में कि ए बार ही आयल बनी वोट मांगे, अगला बार हम खारा ना होके। लेकिन फिर देखा तानी कि डॉक्टर साहब घूम रहल बारे, क्षेत्र में भ्रमण कर रहल बारे, का लागता फिर चुनाव लड़े मैम का? देखिए, अगर कोई कैंडिडेट 2 बार से विधायक रह चुकल बा, तीसरा बार भी आके कहे कि हमरा का मौका दी हम काम करें, तो ओकरा शर्मनाक बात बा। जेकरा 10 साल मिल चुकल फिर काम करे के नाम पे आज वोट मांगता, यानी कि 10 साल में तू कुछ कैलक ना, अगला 5 साल फिर भ्रमित करे के चाहता। ये जनता सब समझ चुकल बा। और जनता आपकी सोच समझ करके एक विजन वाला आदमी के ही मौका दी। जात पात, पार्टी और सर्व समाज के वोट वैसा कैंडिडेट के मिली कि जो अच्छा सोच रखा था। अच्छा, अरोड़ा के अगर पार्टी टिकट देता, अगर छपरा के जनता के जिता दिलक, वोट दे के बहुमत से वोट दिलक जनता के, पहिलका कार्यकाल रही छपरा खातिर और युवा खातिर, जैसे कि क्षेत्र जौन बा युवा वर्ग में सबसे ज्यादा क्षेत्र बा छपरा 118 विधानसभा, तो सबसे पहला काम का करें? देखिए, खाली छपरे ना, पूरा बिहार आज युवा के बा। सबसे ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या में युवा के बा और हमनी के नेता भी युवा बानी। और रहल बात काम करे के, तो काम एगो दूगो नहीं करे के रहल, ये पूरा हर कोना खाली बा। यहाँ
क्षेत्र के अपना विधानसभा के हर एक कोना खाली बा। पिछला सरकार में 20 साल के सरकार में कुछ नहीं भइल यहाँ पर। और रहल बात युवा के काम करे के, युवा बहुत उत्साहित बा। 17 महीने के सरकार में जन ओकरा नौकरी मिलल बा, एक उम्मीद बंधल बा एक नेताजी के तेजस्वी प्रसाद यादव जी ला। तो अब की बार पूरा सरकार यहाँ के जनता और खास करके युवा पूरा मूड बना चुकल बा कि अब हमरा केकरा और साथे जाए के बा। एगो बात और बताओ तनी, 2014 के जब लोकसभा के चुनाव रहे ना, तो मोदी जी के लहर चल रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लहर चल रहे हैं, मोदी लहर, जिसमें सबसे ज्यादा लहर बनाए वाला कोई रहे ना तो युवा रहे। युवा से ही लहर बना रहे। वो लहर आज से 10 साल पहले बना रहे, 11 साल पहले बना रहे। वो लड़का की उम्र है 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल। आज वो लड़का की उम्र हो गई 28 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल। और आज तक ना नौकरी मिलल बा, ना काम मिलल बा, ना रोजगार मिलल बा। आज ओकर ऊपर परिवार के डंडा चलता, समाज के डंडा चलता कि बउआ तोर कहिया सेटल होबे, कहिया कमेबे, कहिया तोर शादी ब्याह हुई, कहिया हमनी के गुजारा हुई। तो आज के युवा समझ चुकल बा, धोखा खैले बा 10 साल में, 20 साल में। वो समझ चुकल बा कि हम अब का करे के बा। बहुत उम्मीद बनल बा तेजस्वी जी से, हमार नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, कि जो उन्होंने 4 लाख 5 लाख नौकरी देनी है, बहुत सारा नौकरी के प्रावधान कैनी और बाकी क्षेत्र में जितना काम कैनी। वैसे एगो युवा के सबसे बड़ा चेहरा कोई बनल बा तो हमारे नेता बनल बानी। हमका से बहुत उम्मीद बा और जनता पूरी तरीके से बदलाव के मूड में आ चुकल बा। माझी में एगो नेताजी मंच पे कल एनडीए के बैठक रहे, तो माझी में एगो नेताजी जेडीयू के एगो नेताजी बोलनी कि तेजस्वी जी नीतीश कुमार के बनावल पुल पर नाचत रहले और लालू जी उहे पुलवा पे चलत रहे। त का लागत है जन शब्द जन जेडीयू वाला भाजपा वाले जन तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जन ई बात रखल जाता, ए पर का कहे? देखिए इस बात से हम वास्ता नहीं रखत, हुआ के का कहनी का ना कहनी, जेकर जितना समझ बा कहनी, कुछ सोच विचार के कहले होके बात अलग चीज बा। रहल बात वहां पर युवा के बीच में जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के क्रेज दिखल, आज युवा के पास रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है। युवा आज मरीन ड्राइव पर टाइम पास करता है, रील बनावता। आज उम्मीद बंधले बा कि सरकार बदली, तेजस्वी जी आई है तो हमें नौकरी चाकरी मिली, शिक्षा मिली, पढ़ाई मिली, बेहतर सुविधा मिली। तो सब युवाओं के अंदर आज के डेट में तेजस्वी जी के क्रेज बा। हुआ घूमे गए नहीं, टाइम स्पेंड करे गए नहीं परिवार के साथ, वहाँ युवा लोगों के पास में आई रिक्वेस्ट कैलक, तो हूँ अगर युवा संघ के बात के समर्थन कैनी, साथे अपन रील बनैनी और युवा के एकदम क्रेज बनल बा हुआ के। और पूरा युवा अब की बार एक तरफा राष्ट्रीय जनता दल के वोट देवे जाता, हमारे नेताजी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के वोट देवे जाता, क्योंकि उनके से एक उम्मीद बचल बा कि नौकरी मिली और रोजगार मिली। अजय रील पे चर्चा करनी तो एगो युवा सोशल मीडिया पे अपना फेसबुक से लिखा था, एक इंटरव्यू में वो लड़का बोला था कि हमें 10 लोग जानता था, लेकिन तेजस्वी जी के साथ आने पर मुझे करोड़ों लोग जान गया। ये जो बात कह रहा है लड़का, इस पे क्या कहिएगा? देखिए लड़का को भी दिखा कि हमारे नेताजी तेजस्वी प्रसाद यादव जी का क्रेज क्या है। लाखों करोड़ों लोग उनको चाहने वाले हैं और चाहने वाले लोग ऐसे ही नहीं बनते, कुछ अच्छा किया होगा तभी बनते हैं। और उन्होंने जो किया युवाओं के लिए 4 लाख 5 लाख जो नौकरी का प्रावधान उन्होंने किया, इसलिए उनके अंदर इतना क्रेज है कि एक युवा से मिलने के बाद युवा का कितना बड़ा क्रेज बढ़ गया। तो अच्छी चीज है। और आज के दिन उन्होंने वादे किए हैं नौकरी के लिए, माता बहनों का मान सम्मान योजना के बारे में, गैस सिलेंडर 500 रुपए के बारे में, 200 यूनिट बिजली फ्री के बारे में, सारी योजनाओं को लेके आएंगे। और पूरी जनता, केवल युवा नहीं, पूरी जनता उनके साथ जाएगी, योजनाओं का लाभ उठाएगी और हर एक परिवार को घर में कम से कम एक आदमी को नौकरी चाकरी रोजगार हो जाएगा। परिवार ऐसे फलने फूलने लगेगा और बहुत विकास होगा बिहार का। अजय छपरा 118 विधानसभा में 10 गो विधानसभा क्षेत्र आवेला, का लागता 10 विधानसभा पहले भी आरजेडी के बहुमत रहल बा, ए बार का लागता कि आरजेडी के बहुमत रही? देखिए पिछला बार हमनी के पास कोई उप मुख्यमंत्री भी ना रहे, इस सरकार में कम से कम 17 महीना हमनी का मौका मिला और हमारे नेताजी तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 17 महीना में उप मुख्यमंत्री रहते हुए कार्य करके दिखा देनी, जनता के बीच में जाके दिखा देनी, नौकरी देकर दिखा देनी, अस्पताल के बारे में स्वास्थ्य सुविधा सुधार के दिखा देनी, आईटी पॉलिसी ला के दिखा देनी, टूरिस्ट पॉलिसी ला के दिखा देनी, जाति जनगणना करा के दिखा देनी।
तो बहुत कुछ रुकेले बनी 17 महीना में। तो कुछ ना रहे तो सबसे बड़ा पार्टी हमनी को मन के 79 सीट के साथ है। अब कोई बहुत कुछ काम के बाद भी बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ल बा हुआ के, बहुत सारे वैल्यू बढ़ल बा हुआ के, और अच्छा अच्छा लोग के टिकट मिले जाता। स्वाभाविक बा कि हमनी के बहुमत के साथ आयम सन। माननीय नेता हमार तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने और बिहार के विकास करें और बिहारियों के साथ ऊंचा करके दिखाएं। अच्छा, रउरा एगो बात कहनी है कि जब छपरा में वोट अधिकार यात्रा राहुल जी की आ रहा, तमाम नेता लोग पहुंचे रहे छपरा में, तो भाजपा लोग कहता कि उ तो लोगवा पैसा पे आ रहा, तो का वाकई में लोग पैसा पे रहे पूरा बिहार में? देखिए, कहे वाला के कुछो कह दी, रउआ जाना तनी कि राजद के कार्यकर्ता कितना समर्पित बा लोग। रउआ याद हुई कि कुछ दिन पहले सिवान में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए रहनी, तो बस में भर भर के जीविका दीदी के संगठन के लोगों के, महिला के, कुछ कुछ के ले गए रहे बस में, और सब कोई लोग काका शब्द उपयोग करत रहे। कितना पैसा दे दे के ले गए माननीय प्रधानमंत्री ला। एगो तो हमनी के एगो नेताजी इतना बड़ा हुजूम, जब पूरा शहर एक तरीके से जाम हो गई, हैक हो गई, तो इतना बड़ा पॉपुलेशन इतना पर सड़क पे आ गई, ये का बताओता का क्रेज बा। ये सब चीज पैसा से खरीदाला जी, ये सब चीज पैसा से ना खरीदाला। ये क्रेज है, क्रेज ऐसा बा कि गांधी मैदान भर जाला, पूरा छपरा ये सब का कहीं कितना शहर एक बार में भर जाता। ये सब क्रेज है, पब्लिक के सरकार के प्रति रोष भी है जो झेलत है 20 साल में 10 साल के यहाँ के छपरा में जो लोग झेलले बा, ओकरा प्रति आक्रोश भी है। आज जनता सड़क पे उतर चुकल बा और पूरा मूड बना चुकल बा, और अब की बार सरकार हमनी के राष्ट्रीय जनता दल के बिहार में बने जाता। एनडीए वाला कहता फिर से नीतीश 225 का तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन पाइए, नहीं जन धारणा चल रहा बा। देखिए, अब ख्याली पुलाव पकावे के दिन गई, जनता मूड बना चुकल बा, और हमरा तो जहां तक लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अभी जो स्थिति सामने आवता, महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार सामने आवता मंच से, शोभनीय नहीं है। और बहुत बड़ा वोटर मुख्यमंत्री जी के नीतीश जी के साथ महिला वर्ग के रहे, और महिला आज के डेट में वहाँ के पसंद तनिको नहीं करत, उनका नाम लेवे के नहीं चाहत। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज बतावता कि 2025 में के रही। अच्छा, एगो अहम सवाल बा, जीविका दीदी लोग एगो 10,000 वाला फॉर्म भरवा बता, उमें पैसा लेता लोग, सोशल मीडिया पे पूरा वीडियो वायरल, तभी सीतामढ़ी के आयल, कुछ दिन पहले मधुबनी के आयल, हाजीपुर के आयल, बेतिया के आयल, तभी स्टार्टे ना भल कि लोग पैसा लेवे लागल जीविका दीदी लोग। ए पर का कहे, अभी तो करप्शन शुरू ना भल, रोजगार मिलबे ना कल, पैसा पर ही घुस देवता लोग। देखिए, सब चुनावी प्रोपेगेंडा हो, और सब कुछ जाना था कैसन 10,000 मिलता, कैसन पैसा मिले जाता, का रोजगार मिले जाता। पूरा योजना जनता के चुनावी वादा करके ठगने का काम किया जा रहा है, और उसी के नाम पे ठगने वाले लोग अपना रोटी सेक रहे हैं। सब तो कैमरे में ही आ रहा है चीज, सब जगह का, जहां जहां का आप नाम बताएं, वास्तविकता कुछ छुपा थोड़ी है। और समय के साथ सब बदलेगा, और महिलाएं अब जान चुकी हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। अच्छा, रउआ अगर जीतत नहीं तो छपरा खातिर का विचारधारा बा, किंग एजेंडा बा कि छपरा में रोजगार किंग उत्पन्न होखे, जौन लोगों के लोग जौन बा, युवा पीढ़ी बा, रोजगार खोज रहल बा कि जो स्थानीय रोजगार मिले, बाहर ना जाए के पड़े, पलायन ना होके के पड़े, ये पर उड़ा का एजेंडा बा? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हुआ के यहाँ कि यहाँ के युवा के ला का रोजगार कल जा सकेला। सोच के कमी बजी, ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा कुटीर उद्योग भी बा कि जौन कल जा सकेला। नौकरी से अच्छा होकेला नौकरी देवल, तो यहाँ पर नौकरी देवल वाला भी बनल जा सकेला, छोटा छोटा उद्योग लगा करके। अगर सोच सरकार के सोच अच्छा रहा, सपोर्ट मिलल, बैंक के फैसिलिटी मिलता, तो बहुत सारा यहाँ पे रोजगार लगावल जा सकता। अभी बहुत यहाँ पर मार्केट पूरी तरीके से खाली बा, ये कुछ हल नहीं है, किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग हमनी के बिहार में या छपरा में नहीं है। तो बहुत सारा स्कोप बा। देखिए, हमनी के बिहार राज्य दो चीज में बहुत संपन्न बा। हमनी के बिहार में जमीन में पानी बहुत बा, बाकी राज्य के साथ नहीं है। तो कोनो चीज ला, और भौगोलिक संरचना बा, बिहार बहुत प्राइम जगह पर बा। तो अगर विकास करल जाए, सही सोच के साथ विकास कल जाए, तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनावल जा सकेला बिहार के, क्योंकि बिहार के पास अपन पानी बा। तो कोई भी उद्योग धंधा लगावेला, रोजगार करेला, ये सब चीज के होना बहुत मौलिक
जरूरत है सब चीज। तो बहुत विकास कल जा सकेला। जहां तक बात युवाओं के रोजगार के, छपरा के अगर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप कर दो जाए ढंग से, तो बहुत सारा नया नया दुकानें खोलल जा सकेला, मॉल खोलल जा सकेला, उद्योग लगावल जा सकेला। इससे रोजगार के बहुत सारा अवसर यहाँ पे बढ़ जाए। जैसे औद्योगिक क्षेत्र भी लागी सकेला, बहुत सारा चीज हो सकेला। यहाँ पे कमी कुछ चीज के नहीं है, खाली सोच के कमी बा और सरकार की इच्छा शक्ति के कमी बा। अच्छा, सीए अमित जी, आप एक सीए हैं, तो आपके अंदर में 25 से 30 आदमी अभी काम कर रहे हैं। अगर आप विधायक हो जाएंगे तो कितने लोगों को और रोजगार दे पाएंगे? देखिए, ये मेरा प्रोफेशनल चीज है। हम हमेशा कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विस दें अपना। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तभी तो हमारे पास इतना भीड़ है। और ये छोटा मोटा काम तो है नहीं सीए बनना। बने हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में इज्जत है, सम्मान मिल रहा है, तो और बढ़ाना चाहेंगे। रही बात सोसाइटी के लिए, हम हमेशा अच्छा चीज बताते हैं, सरकार की पॉलिसी के बारे में बताते हैं, टैक्स के बारे में बताते हैं, उनका प्लानिंग बताते हैं, अच्छी चीजें हैं। अच्छा, एक और ही अहम सवाल रही कि रोजगार पे बात करनी है। स्वास्थ्य जोन भाई, जो स्वास्थ्य के जो हम बात करी, प्राइवेट संस्थान जो बा स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा बा, लेकिन गवर्नमेंट संस्थान में व्यवस्था नहीं के हो पावत। बिल्डिंग बन गई बा, व्यवस्था नहीं के। हाल में भी एगो वीडियो सोशल मीडिया पर देखले हो कि एगो पीड़ित महिला जो है, बेटी परिवार को लेकर मर गई, लड़का मर गया, लेकिन भर्ती बेड नहीं मिल पाया। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य के ऊपर क्या करेंगे, जो गरीबों की बदहाली है स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बार बार हम अपने कई सारे इंटरव्यू में भी बोले हैं सब चीज को, कि छपरा में केवल हॉस्पिटल बना देने से मेडिकल सुविधा नहीं मिल जाएगी। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत किसी चीज की है तो इलाज की। कोई भी केस होता है, कोई भी चीज इलाज की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, अस्पताल छोड़ के भाग जाते हैं, ड्यूटी में अटेंडेंस लगा करके अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करने चले जाते हैं, और शाम में आकर अपना आउटिंग के टाइम अपना फिर ठप्पा लगा करके घर चले जाते हैं। हमें ये पूछना है सरकार से, यहाँ के लोगों से, हॉस्पिटल के प्रशासन से, कि यहाँ पे इतने सालों से डॉक्टर बने हुए हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और सबके पास सरकारी नौकरी है, या तो यहाँ पे उनकी नौकरी होगी शहर में, नहीं तो कहीं किसी और अस्पताल में होगी, और वो शहर में रह के प्रैक्टिस कैसे कर ले रहे हैं? हम ड्यूटी उनका कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देखने वाला कौन है? यहाँ पे मैक्सिमम जितने प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर है, कहीं ना किसी सरकारी हॉस्पिटल के भी एम्प्लॉई हैं, वो सरकार के एम्प्लॉई हैं, और भी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और हॉस्पिटल भी कर रहे हैं। क्या माजरा चल रहा है भाई? रही बात हॉस्पिटल की, सारा केस रेफर कर दिया जाता है पटना। और आज के ही दैनिक भास्कर में थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि एक एम्बुलेंस से मरीज को लेके आया गया और सेम वहीं पे प्राइवेट एम्बुलेंस में उसको पलट दिया गया मरीज को, कि दूसरे बाहरी प्राइवेट में ले जाके उसका इलाज कराने के लिए, जो कि पकड़ा गया है, प्रशासन को सौंपा गया है एम्बुलेंस वाले को, और एम्बुलेंस वाले ने गाड़ी छोड़ के भाग भी गया है। तो ये सब जग जाहिर है कि अस्पताल में कौन सा खेल खेला जा रहा है। सरकारें मशीनें भेज रही हैं, व्यवस्थाएं दे रही हैं, चलाने वाले आदमी नहीं है, उसको उन लोग को यूज नहीं करते हैं, मनसा नहीं है कि उसको यूज करें, फैसिलिटी मिल भी रही है तो यूज नहीं हो पा रहा है। अभी छपरा में हमारा जो मेडिकल कॉलेज खुला, अभी हम सुन रहे हैं कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ ओपीडी देखा जा रहा है, बाकी चीजें नहीं हो रही हैं, कोई व्यवस्था नहीं है वहां पे, मशीनें लगा दी गई हैं और उसका यूज करने वाला कोई नहीं है, आदमी उस पर एडमिट नहीं किया जा रहा है। वास्तविकता भी मुझे उतना पता नहीं है, मैं सुनी हुई बात को ही बता रहा हूँ, और जो कि बहुत ही दुखद है, और बहुत ही दुखद है, इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। कभी भी कोई बड़ा केस होता है, मरीज की मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाते हैं, कहते हैं क्या कि लोग उपद्रव करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, इसलिए छोड़ के भाग गए। वास्तविकता ये होती है कि डॉक्टर उस समय वहां अस्पताल में रहते ही नहीं है, इलाज उनको मिलता ही नहीं है, मौतें होती हैं, और उल्टा दोष परिजन पे लग जाता है। तो बहुत दुखद है, सुधार करने की जरूरत है। ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल लगाने की सख्त जरूरत है, और जब तक क्वेश्चन पूछने वाला लोग नहीं रहेगा कि आप ये केस को क्यों रेफर कर रहे हैं, उनका डाटा मेंटेन नहीं होगा, तब तक इस पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। प्राइवेट प्रैक्टिस में भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे डॉक्टर हैं, ना तो उनके पास ढंग की क्लिनिक है, व्यवस्था है, ना क्लिनिकल एक्ट के अकॉर्डिंग वो फॉलो करते हैं, और मनमानी फीस लेते हैं, मनमानी फीस लिया जाता है, टेस्ट के नाम पे अनाप शनाप पुर्जा लिखा जाता है, दवा भी अनाप शनाप लिखा जाता है। इस पे भी कंट्रोल लगाने की जरूरत है, और कंट्रोल ऐसे नहीं लगाया जा सकता, इस पे एकदम इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति की होनी जरूरत है। आज परिजन मरीज परेशान हो जा रहे हैं, मौतें पे मौतें हो रही हैं, सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, इसको कम किया जा सकता था, नहीं कर पा रहे हैं हम लोग।
तो ये सब चीज कंट्रोल का होना बहुत जरूरत है। समय आएगा, इस पर हम लोग करके दिखाएंगे। अच्छा, एगो और ही रोज से अहम सवाल बा कि अभी रोआ क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते बानी, घूमते बानी, क्षेत्र के जो सरगर्मी बा, बहुबल भी लोग जो आ रहल बा, दबंग बल भी लोग आ रहल बा, धन बल भी लोग आ गल बा चुनाव में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आवता तैसे तैसे लोग नया नया प्रत्याशी जौन बा ए जो क्षेत्र में आ रहल बा 118 विधानसभा खातिर, जनता के प्रलोभन दे खातिर। रउरा ये सब कैसे फेस करे? सब पे भारी पड़ेला बुद्धि बल, जो माता सरस्वती के हमरा ऊपर आशीर्वाद प्राप्त बा। तो बुद्धि बल पे ना दबंगई चली, ना बाहुबली चली, ना कुछ चली, सब लखल के रखले रह जाई। यहाँ पर कोई बाहरी के कोनो जगह नहीं है। छपरा के जनता एकदम समझदार बा, और समझदार ठोकर खा के बनल बा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ठोकर खा खा के जनता समझदार बनल बा कि अब की बार का करे के बा। तो यहाँ पर ना धनबंद चले वाला बा, ना दबंगई चले बा, ना बाहुबली चले वाला बा। यहाँ पर जनता अब की बार बुद्धि बल चलाई, और जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट हुई ओकरा के लेके आई। अरे मान ले तनी कि बिहार में तो डबल इंजन के लोग सरकार कहता, लेकिन छपरा में तो 6 इंजन के सरकार बा, लेकिन फिर भी काहे ना छपरा विकास भइल? 2025 में चुनाव में एक आंसर मिल जाई, अब हम अपना से का कहीं, जनते जवाब देवे वाला बा। समय तो आइए गइल बा, नवंबर में चुनाव हो कहीं वाला बा, जनता जवाब दे दिए के, अब बढ़िया जवाब मिले वाला बा। अब 6 इंजन लगे, चाहे 8 इंजन लगे, चाहे 2 इंजन लगे, फेल तो हो गई ना इंजन, सब सिस्टम तो सब हैक हो गई, कुछ काम नहीं करती। यहाँ पर सड़क बढ़िया बना, नाला बढ़िया बना, जल जमाव का समस्या नहीं जात पर, सारा सरकारी कर्मचारी ऑफिस पे भ्रष्टाचार व्याप्त बा, प्रशासनिक व्यवस्था उहे बा, लूट डकैती हत्या बलात्कार सब होते बा। तो अच्छा कौन ची बह जा। अरे सामने दुर्गा पूजा पे पर भी कौन नगर निगम के कौन प्रस्ताव नहीं के, व्यवस्था नहीं के, साफ सफाई के, बारिश हो रहा बा, वहीं पानी बह रहा बा, ए पर का कहे? अरे बोल बोल के आदमी थक गई भाई चीज के, कितना बोले। हम नगर निगम के सोचे के चाहिए, कुछ अच्छा करे के चाहिए। पर्व त्योहार के दिन आवता, लगातार सब पर्वे के महीना बा, और अभी से हाथ ना लगावल जाई तो कैसे हुई? तो बस सोचे के विचार करे के चीज बा। और मेयर साहब से बाकी अनुरोध बा कि इस पर तनी ध्यान दी, और जल्दी से जल्दी ध्यान दी कि व्यवस्था के ठीक कल जा सके। जाते जाते छपरा 118 विधानसभा के सम्मानित जनता से का निवेदन करें? देखिए, सम्मानित जनता हमेशा हमारा ला सर्वोपरि बा, सराखू पड़ बा, और जनता से ये निवेदन बा कि अच्छा चुनी, काबिल चुनी, अच्छा चुने, काबिल चुने, वो कभी घाटा में ना रहे। बस ये तो उम्मीद बा, निवेदन बा कि अच्छा चुनी। अभी हमारा साथे भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में बात कर रहे सी अमित जी, और सी अमित जी तम साफ तौर पे कहनी है कि छपरा में पैर रखते रखते नरक में रखनी, कभी भी साफ में हमरा पैर रखे के मौका नहीं के मिलल। और जब गली गली जब घूमा तानी, गांव गांव जब जा तानी, तब विकास कहाँ दिखता है? जो 6 गो इंजन के सरकार बा, लेकिन सारा इंजन फ्लॉप बा, फेल बा, विकास के नाम पे कुछ नहीं के। और एक बड़ी बात भी कहनी है कि अगर यहाँ के अगर जनता और पार्टी के आदेश अगर मौका मिलता, पार्टी यहाँ के टिकट देता, तो विकास का होला वो करके दिखाएं, और युवाओं खातिर रोजगार का होला वो छपरा में स्थापित करके दिखाएं, और स्वास्थ्य में कैसे बेहतर व्यवस्था होला, प्राइवेट हॉस्पिटल से ऊपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उमे के व्यवस्था होला वो करके दिखाएं। भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में और लोग के विचार और साथे साझा कर रहल बानी। ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, ताकि रउरा 118 विधानसभा में अच्छा प्रत्याशी आवे और नेक उम्मीदवार आवे, और रउरा अच्छा लोग के सपोर्ट करी, ताकि राउर छपरा विधानसभा आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।